हेलो फ्रेंड्स, उज्जवल इजी इंग्लिश के क्लास 12 में आपका स्वागत है। नोट: अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए 2 नोटबुक बनानी है, जिसमें से फर्स्ट नोटबुक में आपको इस वीडियो में सिखाए हुए सभी रूल्स, डेफिनेशंस और ट्रांसलेट किए हुए सभी सेंटेंसेस को लिखना है, और सेकंड नोटबुक में आपको हर वीडियो के एंड में दिए हुए होमवर्क को पूरा करना है। अगर आपको होमवर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पिछले लेसन का एक क्विक रिकैप। पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखा। अगर आपने हमारे इन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो अभी ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के यस और नो के जवाब कैसे देना है, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस और नो के जवाब। नंबर 1, अगर सवालों में सब्जेक्ट आई और वी होते हैं तो जवाब में उनका यू करना है। नंबर 2, अगर सवालों में सब्जेक्ट यू होता है तो जवाब में उसका आई या वी करना है। नंबर 3, अगर सवालों में सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, एनिमल नेम, पर्सन नेम, रिलेटिव नेम या थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं तो जवाब में उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि अगर सवाल का सब्जेक्ट आई या वी होता है तो जवाब के सब्जेक्ट में उनका यू बनता है। वैसे ही अगर सवाल का सब्जेक्ट यू होता है तो जवाब के सब्जेक्ट में उसका आई और वी बनता है। अगर सवाल के सब्जेक्ट में ही, शी, इट, दे, एनिमल नेम, पर्सन नेम या रिलेटिव नेम होते हैं तो जवाब के सब्जेक्ट में उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नंबर 1, यस के जवाब। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यस के जवाब में सवाल में आने वाले डू या डस के साथ नॉट को भी ड्रॉप करना है। जब हम डस को ड्रॉप करते हैं तब हमें वर्ब को एस या एएस जोड़ना है। जब हम डू को ड्रॉप करते हैं तब हमें वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सवालों के जवाब यस में देना सीखेंगे। नंबर 1, क्या तुम पुणे में रहते हो? तो इस सवाल का ट्रांसलेशन होता है डू यू लिव इन पुणे? इस सवाल का यस का जवाब बनाने के लिए हमें डू को ड्रॉप करके उसकी जगह यस बोलना है। उसके बाद सवाल का सब्जेक्ट यू है तो जवाब के सब्जेक्ट में उसका आई बनाना है। बाद में सवाल में जो कुछ भी बचता है उसे एज इट इज बोलना है। तो इस तरह इस सवाल का यस का जवाब बनता है यस, आई लिव इन पुणे। नंबर 2, क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते? तो इस सवाल का ट्रांसलेशन होता है डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश? इस सवाल का यस का जवाब बनाने के लिए हमें डू और नॉट को ड्रॉप करके उनकी जगह यस बोलना है। उसके बाद सवाल के सब्जेक्ट दे को बोलना है। बाद में सवाल में जो कुछ भी बचता है उसे एज इट इज बोलना है। तो इस तरह इस सवाल का यस का जवाब बनता है यस, दे स्पीक इंग्लिश। नंबर 3, क्या वह पैसे कमाता है? तो इस सवाल का ट्रांसलेशन होता है डज ही अर्न मनी? इस सवाल का यस का जवाब बनाने के लिए हमें डज को ड्रॉप करके उसकी जगह यस बोलना है। उसके बाद सवाल के सब्जेक्ट ही को बोलना है। यहाँ पर हमने डज को ड्रॉप किया है, इसलिए हमें वर्ब को एस या एस जोड़ना है। बाद में सवाल में जो कुछ भी बचता है उसे एज इट इज बोलना है। तो इस तरह इस सवाल का यस का जवाब बनता है यस, ही अर्न्स मनी। नंबर 4, क्या वह कार चलाती है? तो इस सवाल का ट्रांसलेशन होता है डज शी ड्राइव अ कार? इस सवाल का यस का जवाब बनाने के लिए हमें डज को ड्रॉप करके उसकी जगह यस बोलना है। उसके बाद सवाल के सब्जेक्ट शी को बोलना है। अब यहाँ पर हमने डज को फिर से ड्रॉप किया है, इसलिए हमें वर्ब को एस या एस जोड़ना है। बाद में सवाल में जो कुछ भी बचता है उसे एज इट इज बोलना है। तो इस तरह इस सवाल का यस का जवाब बनता है यस, शी ड्राइव्स अ कार। नंबर 5, क्या राहुल सोहन को कॉलेज में नहीं मिलता है? तो इस सवाल का ट्रांसलेशन होता है डज राहुल नॉट मीट टू सोहन इन कॉलेज? इस सवाल का यस का जवाब बनाने के लिए हमें डज को ड्रॉप करके उसकी जगह यस बोलना है। उसके बाद सवाल के सब्जेक्ट राहुल को बोलना है। अब यहाँ पर हमने डज को फिर से ड्रॉप किया है, इसलिए हमें वर्ब को एस या एस जोड़ना है। बाद में सवाल में जो कुछ भी बचता है उसे एज इट इज बोलना है। तो इस तरह इस सवाल का यस का जवाब बनता है यस, राहुल मीट्स टू सोहन इन कॉलेज। अब समझते हैं अंग्रेजी में नो में जवाब कैसे देते हैं। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नो के जवाब में हमें डू या डज को ड्रॉप नहीं करना है। नंबर 2,
सिर्फ सब्जेक्ट और डू या डस की जगह बदलकर अपनी तरफ से नॉट लगाना है। जैसे कि नंबर 1, क्या तुम कॉलेज नहीं जाते हो? तो इस सवाल का ट्रांसलेशन होता है डू यू नॉट गो कॉलेज? अब हमें सबसे पहले नो बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट और डू या डस की जगह बदलकर अपनी तरफ से नॉट लगाना है। इसके बाद हम वर्ब और सवाल में आया हुआ ऑब्जेक्ट एज इट इज बोलेंगे। तो इस तरह इस सवाल का नो का जवाब बनता है नो, आई डोंट गो कॉलेज। नंबर 2, क्या तुम लोगों को मदद करते हो? सवाल का ट्रांसलेशन होता है डू यू हेल्प टू पीपल? अब हमें सबसे पहले नो बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट और डू या डस की जगह बदलकर अपनी तरफ से नॉट लगाना है। इसके बाद हम वर्ब और सवाल में आया हुआ ऑब्जेक्ट एज इट इज बोलेंगे। तो इस तरह इस सवाल का नो का जवाब बनता है नो, आई डोंट हेल्प टू पीपल। नंबर 3, क्या वे मूवीज देखते हैं? सवाल का ट्रांसलेशन होता है डू दे वॉच मूवीज? अब हमें सबसे पहले नो बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट और डू या डस की जगह बदलकर अपनी तरफ से नॉट लगाना है। इसके बाद हम वर्ब और सवाल में आया हुआ ऑब्जेक्ट एज इट इज बोलेंगे। तो इस तरह इस सवाल का नो का जवाब बनता है नो, दे डोंट वॉच मूवीज। नंबर 4, क्या वह बाजार में घूमती है? सवाल का ट्रांसलेशन होता है डज शी रोम इन द मार्केट? अब हमें सबसे पहले नो बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट और डू या डस की जगह बदलकर अपनी तरफ से नॉट लगाना है। इसके बाद हम वर्ब और सवाल में आया हुआ ऑब्जेक्ट एज इट इज बोलेंगे। तो इस तरह इस सवाल का नो का जवाब बनता है नो, शी डजंट रोम इन द मार्केट। नंबर 5, क्या सोहन ऑटो चलाता है? सवाल का ट्रांसलेशन होता है डज सोहन ड्राइव ऑटो? अब हमें सबसे पहले नो बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट और डू या डस की जगह बदलकर अपनी तरफ से नॉट लगाना है। इसके बाद हम वर्ब और सवाल में आया हुआ ऑब्जेक्ट एज इट इज बोलेंगे। तो इस तरह इस सवाल का नो का जवाब बनता है नो, सोहन डजंट ड्राइव ऑटो। अब हम आने वाले सभी सवालों के जवाब येस और नो में बनाएंगे। जैसे कि नंबर 1, क्या तुम पैसे बचाते हो? ट्रांसलेशन डू यू सेव मनी? येस का जवाब येस, आई सेव मनी। नो का जवाब नो, आई डोंट सेव मनी। नंबर 2, क्या वे पुणे में रहते हैं? ट्रांसलेशन डू दे लिव इन पुणे? येस का जवाब येस, दे लिव इन पुणे। नो का जवाब नो, दे डोंट लिव इन पुणे। नंबर 3, क्या लोग सरकार को गालियां देते हैं? ट्रांसलेशन डू पीपल अब्यूज टू द गवर्नमेंट? येस का जवाब येस, पीपल अब्यूज टू द गवर्नमेंट। नो का जवाब नो, पीपल डोंट अब्यूज टू द गवर्नमेंट। नंबर 4, क्या तुम बाहर खाना नहीं खाते हो? ट्रांसलेशन डू यू नॉट ईट आउटसाइड? येस का जवाब येस, आई ईट आउटसाइड। नो का जवाब नो, आई डोंट ईट आउटसाइड। नंबर 5, क्या वे मराठी नहीं बोलते हैं? ट्रांसलेशन डू दे नॉट स्पीक मराठी? येस का जवाब येस, दे स्पीक मराठी। नो का जवाब नो, दे डोंट स्पीक मराठी। नंबर 6, क्या लोग चाय नहीं पीते हैं? ट्रांसलेशन डू पीपल नॉट ड्रिंक टी? येस का जवाब येस, पीपल ड्रिंक टी। नो का जवाब नो, पीपल डोंट ड्रिंक टी। नंबर 7, क्या वह कार चलाता है? ट्रांसलेशन डज ही ड्राइव अ कार? येस का जवाब येस, ही ड्राइव्स अ कार। नो का जवाब नो, ही डजंट ड्राइव अ कार। नंबर 8, क्या वह गार्डन में खेलती है? ट्रांसलेशन डज शी प्ले इन द गार्डन? येस का जवाब येस, शी प्लेज इन द गार्डन। नो का जवाब नो, शी डजंट प्ले इन द गार्डन। नंबर 9, क्या सोहन लेक्चर्स अटेंड करता है? ट्रांसलेशन डज सोहन अटेंड लेक्चर्स? येस का जवाब येस, सोहन अटेंड्स लेक्चर्स। नो का जवाब नो, सोहन डजंट अटेंड लेक्चर्स। नंबर 10, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ता है? ट्रांसलेशन डज मंकी क्लाइंब ऑन द ट्री? येस का जवाब येस, मंकी क्लाइम्स ऑन द ट्री। नो का जवाब नो, मंकी डजंट क्लाइंब ऑन द ट्री। नंबर 11, क्या माँ किचन में काम करती है? ट्रांसलेशन डज मदर वर्क इन द किचन? येस का जवाब येस, मदर वर्क्स इन द किचन। नो का जवाब नो, मदर डजंट वर्क इन द किचन। नंबर 12, क्या वो एक्सरसाइज नहीं करता है? ट्रांसलेशन डज ही नॉट एक्सरसाइज? येस का जवाब येस, ही एक्सरसाइजेस। नो का जवाब नो, ही डजंट एक्सरसाइज। नंबर 13, क्या वह टीवी नहीं देखती है? ट्रांसलेशन डज शी नॉट वॉच द टीवी? येस का जवाब येस, शी वॉचेस द टीवी। नो का जवाब नो, शी डजंट वॉच द टीवी। नंबर 14, क्या पिताजी घर में आराम करते हैं? ट्रांसलेशन डज फादर टेक रेस्ट इन होम? येस का जवाब येस, फादर टेक्स रेस्ट इन होम।
नो का जवाब, नो, फादर डजंट टेक रेस्ट इन होम। नंबर 15 एंड लास्ट, क्या कुत्ता रात में भौंकता है? ट्रांसलेशन, डज डॉग बार्क एट नाइट? यस का जवाब, यस, डॉग बार्क्स एट नाइट। नो का जवाब, नो, डॉग डजंट बार्क एट नाइट। तो यह थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य के यस और नो के जवाब। अब हम आपको होमवर्क के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जिन्हें आपको आपके होमवर्क बुक में इस वीडियो को फिर से देखकर ट्रांसलेट करना है। जैसे कि नंबर 1, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नंबर 2, क्या वे बस से सफर करते हैं? नंबर 3, क्या वो कंपनी में सोता है? नंबर 4, क्या वो ऑफिस नहीं जाती है? नंबर 5, क्या लोग पैसे नहीं बचाते हैं? इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।